तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं उसके बारे में काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि आप हमें बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत सारी मेरी बहनों ने कहा कि हमें गर्मी दाने हो रहे हैं, घमोरियाँ हो रही हैं, पित्त हो रहे हैं, साथ में स्किन रैशेज हो रहे हैं, स्किन बर्न इश्यूज हो रहे हैं। गर्मी का सीजन है तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया और फेस करने के बाद मुझे कमेंट में आकर कहा कि प्लीज़ इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी बात कर ली जाए। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ 3 बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ और ये वाली रेमेडीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि सिर्फ एक रेमेडी में एक इंग्रेडिएंट शामिल होगा, 3 रेमेडीज़ 3 इंग्रेडिएंट, काम ख़त्म। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें आपको घर से मिल जानी है, आराम से मिल जानी है, सस्ती हैं, अफोर्डेबल है, आपकी जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। रेमेडी नंबर 1, सबसे पहली रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा एक खाली बाउल और इसके अंदर हमने एक ही इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, और वो इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी का 1 चम्मच भर के इस खाली बाउल में ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये वाला जो पेस्ट है ये हम अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर, जहाँ पे भी ज़रूरत हो लगाया जा सकता है। ठीक है। इसे आपने रखना है उस वक्त तक जब तक ये सेमी ड्राई ना हो जाए। फुल ड्राई हमने इस मास्क को बिल्कुल भी नहीं करना। जब ये हल्का हल्का गीला ही होगा उस वक्त हमने इसे वॉश आउट कर देना है सिंपल पानी के साथ, और दिन में इसे 2 बार यूज़ करेंगे। 3 दिन तक इसे मुसलसल यूज़ कीजिए। पैक बनाकर देखिए, आपकी एक्नी शकनी, दाने दूने, गर्मी, पित्त पुत्त हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये जितनी इजी है ना उतनी ही इफ़ेक्टिव है। सच कह रही हूँ, उतनी ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया है और ट्राई करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं रेमेडी नंबर 2 की। बहुत सारी मेरी बहनों ने कहा कि आप ऑयली स्किन पर, ड्राई स्किन पर, नॉर्मल स्किन पर वीडियोज़ बना देती हैं, सेंसिटिव वालों को पूछती ही नहीं। मैंने कहा हाँ ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मैं आप लोगों को भला ना पूछूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्किन बर्न इश्यूज़ पे बात हो रही है तो क्यों ना उन लोगों के लिए भी बात कर ली जाए जिनकी स्किन पर अक्सर सेंसिटिविटी क्रिएट होती रहती है और वो काफ़ी परेशान नजर आते हैं। उस सूरत में उनकी स्किन पर छोटे या बड़े बारीक बारीक से दाने निकल आते हैं। अक्सर वो वाइट होते हैं और अक्सर वो रेड होते हैं। तो क्या होता है कि उनमें पेन भी होने लगती है, काफ़ी इरिटेशन भी होती है, स्वेलिंग भी काफ़ी लोगों की फेस कर जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार सेंसिटिविटी क्रिएट होती है तो 1 हफ्ता तो आराम से ले जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लेंगे एक कटिंग बोर्ड और उसके ऊपर रखेंगे खीरा। खीरा जो है ना ये कुदरत की बहुत बड़ी देन है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की, क्योंकि इसमें 95% तक पानी पाया जाता है, जो अगर हम खाते हैं तब भी और अगर हम लगाते हैं तब भी हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों ने खीरा लेना है, खीरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उतना ही हिस्सा हम लोग पील ऑफ कर लेंगे जितना हमें दरकार होगा अपने फेस के लिए। मैंने यहाँ पर इसको छील लिया है और छीलने के बाद कद्दूकश कर लूँगी। ठीक हो गया। कद्दूकश करने के बाद ना ही हमने इसका पानी यूज़ करना है और ना ही हमने इसका पल्प यूज़ करना है, बल्कि अपन दोनों की ज़रूरत है। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अब हमने इसको लेना है और लेने के बाद इस तरह से अपने फेस के ऊपर जहाँ पर हमें सेंसिटिविटी क्रिएट हो रही है वहाँ पर अप्लाई कर देना है। इसको ऐसे ही हम लोग लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल हल्के हाथ से, तो ये आपकी स्किन पर वैसे ही लगता चला जाएगा। ठीक हो गया। मैं हाथ पर भी लगा कर दिखा देती हूँ कि ये आपके हाथ पर स्टे करेगा, बिल्कुल इसी तरह से ये आपके फेस पर भी स्टे कर जाएगा। अब हमने इसको 15 से 20 मिनट तक अपनी स्किन के ऊपर रखना है और उसके बाद हमने सादा पानी के साथ अपना फेस वॉश कर देना है अगर ज़रूरत हो तो। अगर ज़रूरत ना हो तो हम इसको एज इट इज़ वैसे ही बिल्कुल हल्के हाथ से टॉवल से या टिश्यू के साथ रिमूव कर देंगे और इसका जो पानी होगा वो भी हमारी स्किन के ऊपर रह जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सूख जाएगा। अच्छा जी, जिन लोगों को सेंसिटिविटी क्रिएट होती है ना वो लोग 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी स्किन को दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं, इस तरह से इस रेमेडी को फॉलो करते हुए। ये वाली रेमेडी आपने दिन में 3 से 4 बार फॉलो करनी है। रात को सोते वक्त भी इसको लगाकर 15 मिनट के बाद रिमूव करके आप लोग सो सकते हैं। तो आप लोग देखोगे कि आपकी स्किन कैसे लिशकारे मारती है, अगले दिन आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनमें क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बताती चलो। नंबर 1 पर आ जाता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम जो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सही हैं या नहीं। नंबर 2 पर आ जाता है जब हम कोई भी ब्लीच या फेशियल यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है, हीटअप हो जाती है। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि हम कोई भी रेमेडी देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मास्क देखते हैं, इधर उधर से जहाँ से भी पता चला उसे उठाया और जल्दी से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। तो उसकी एप्लीकेशन का जो मेथड होता है वो गलत होता है। हो सकता है उसके अंदर लेमन
हो सकता है उसके अंदर हनी हो, टमाटर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपकी स्किन पर सूट ना करती हो। नंबर 4 पर आ जाता है सबसे बड़ा रीज़न, वो ये है कि अगर आप आइस क्यूब यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर तो आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर आप एक बार करेंगे नहीं होगी, 2-4 बार करते रहते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। और नंबर 5 पर आ जाता है रॉन्ग एक्सपायरी मेकअप यूज़ करने से। अगर आप एक्सपायरी मेकअप यूज़ कर लेते हैं या फिर आपको उस मेकअप को यूज़ करने का तरीका प्रॉपर से सही पता नहीं होता, तब जाकर आपकी स्किन जो होती है वो सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा, अगर आप इनमें से कोई चीज़ें यूज़ करते हैं तो पता चल जाएगा भाई कि तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, हसास है। जिमें तुसी दिल दे हसास, दिल के हसास नहीं होना चाहिए दिल का हसास नहीं होना चाहिए, स्किन का क्या है, स्किन तो सही हो ही जाती है, ठीक है। हाँ, हमारी तीसरी रेमेडी जो है वो मेथाती। अच्छा जी, हमारी तीसरी रेमेडी है एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, रैशेस के लिए और गर्मी दानों के लिए। ये रेमेडी भी आप लोग पित्त वगैरह पर यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। इसके लिए आपको जाना होगा चल के थोड़ा सा नर्सरी का पता नहीं, जहाँ से गमले शमले पौधे शौधे मिलते हैं वहाँ पर जाना होगा। अच्छा, मेरे घर में बाकी बहुत सारे प्लांट्स छोटे मोटे जड़ी बूटियों वाले पड़े होते हैं, लेकिन मेरे पास सब्ज़ मेहंदी जो होती है ना उसके फ्रेश पत्तों वाला कोई भी प्लांट नहीं था, इसलिए मैं नर्सरी गई और वहाँ से जाकर लेके आई ये वाला दरख्त। अब हमने क्या करना है, इसके तकरीबन 15 से 20 पत्ते या 25 पत्ते हम लोगों ने तोड़ लेने हैं और उसे अपनी मुट्ठी में कर लेना है। उसके बाद इसे धो लीजिए और हमन दस्ता लेकर उसे अच्छी तरह से इसके अंदर डालकर पीस लीजिए। बिल्कुल ऐसे पीसना है जैसे कि हम चटनी बनाते हैं ना पुदीने की, उस तरह से आपने इसको पीस लेना है। और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। अब ये आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने इस तरह से पीस लिया है, जहाँ आप लोग देख सकते हो तो ये जो है ना बिल्कुल लेसदार सा इसका पेस्ट बन चुका है। इन्हू खाना नहीं है, लाना है, दिल ना करने लग जाए ना खानो। तो अच्छा जी, हमने वहाँ पर इसे अप्लाई करना है जहाँ पर हमें एक्नी हो रही है, पिंपल हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, पित्त हो रही है, गर्मी दाने हो रहे हैं, घमौरियाँ हो रही हैं। तो ये वाली रेमेडीज़ आप लोगों के लिए प्रिकली हीट पाउडर की तरह काम करेंगी। आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगी इनको यूज़ करने के बाद। आप में से कोई भी इनमें से कोई भी रेमेडी यूज़ कर सकता है। सारी की सारी रेमेडीज़ नेचुरल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं और इनके रिजल्ट्स अमेजिंग है, अमेजिंग, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो सामान है ना, ये मैंने ट्राई किया हुआ है। ट्राई करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ में थोड़ा ना शेयर है नहीं कर दी जिन्होंने जांचा परख्या ना हो, ठीक है। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ छोटी सी कुछ 2-3 टिप्स। अगर आपको गर्मी दाने हो रही हैं, अगर आपको फिंसियाँ निकल रही हैं, अगर आपकी स्किन रैशेस पड़ जाते हैं और आपको खारिश वगैरह होती है, खुजली होती है, तो आप साफ़ी पी सकते हैं। जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तब उस वक्त आप 1 या 2 बोतल जो है वो साफ़ी की गटक जाएं। साफ़ी पर तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये कैसी होती है, कितनी कंपनीज़ की होती है, आपको कैसे कैसे कहाँ से कितने पैसों में मिल सकती है। इसका थंबनेल मैं इधर शो कर रही हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं डिटेल के साथ। और अगर नहीं तो फिर एक और काम कर लीजिए, वो ये है कि नीम जो होती है उसके ऊपर जो कॉम्प्लें लगती हैं, कॉम्प्लें कहते हैं उसको, जब वो ग्रीन होती हैं या जब वो येलो होती हैं तब आपने वो 3 से 4 अदद तोड़ लेनी है। तोड़ने के बाद उनको 7 काली मिर्चों के साथ अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद 1 गिलास उसके अंदर पानी ऐड कीजिए और उसको सुबह निहार मुँह 3 दिन तक पी लीजिए। पूरी गर्मियाँ शर्त के साथ कह रही हूँ, ना आपको गर्मी दाने होंगे, ना पित्त होगी, ना बड़े या छोटे पिंपल्स होंगे, ना फिंसियाँ निकलेंगी, ना आपकी स्किन पर रैशेस होंगे और आपकी गर्मी जो है ना वो बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। ये इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन अगर आपको ये भी मुश्किल लगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जब नीम के ऊपर इस तरह की नमोलियाँ, जिसे पंजाबी में हम लोग नमोलियाँ कहते हैं, वो लगती हैं तो आप उसको जो है उसका पेस्ट बनाकर भी येलो हो या ग्रीन हो तब भी यूज़ किया जा सकता है। और जहाँ पर आपको रैशेस वगैरह या पित्त वगैरह या कुछ तरह की सेंसिटिविटी क्रिएट हो रही है वहाँ पर उसका पेस्ट अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कुछ इस तरह के होते हैं जो कि हमें हकीम से मिल जाते हैं। ये इस तरह से काले कलर के, ये वाली जो नमोलियाँ होती हैं या कॉम्प्लें होती हैं, ये हमने यूज़ नहीं करनी, बल्कि हमने फ्रेश वाली यूज़ करनी है। या तो हम ग्रीन वाली करेंगे या फिर हम येलो वाली करेंगे। इन दोनों के अलावा ये ब्लैक वाली हम लोगों ने यूज़ नहीं करनी, ठीक हो गया।